नमस्कार बच्चों, 8.3 प्रश्नावली हम हल कर रहे हैं। उसका 5वें क्वेश्चन का 8th पार्ट देखिए आप। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर हमने क्या प्रूव करना है? 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, सेम उसी मेथड से हम कौन सी साइड हल करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करेंगे तो अपने पास क्या आनी चाहिए? राइट हैंड साइड आनी चाहिए। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने वैसी की वैसी लिख ली। मैंने आपको बताया था कि जब भी अपने लेफ्ट हैंड साइड को हल करें तो साइन और कोस की टर्म में चेंज करके इसको हल करने। लेकिन अगर हम इसको साइन और कोस की टर्म में चेंज कर दें तो अपने पास राइट हैंड साइड नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए? स्क्वायर में मान चाहिए। 10 स्क्वायर चाहिए, कोट स्क्वायर चाहिए। तो ये स्क्वायर में मान कब आएंगे? जब अपने पास वैल्यूज़ किसकी होगी? स्क्वायर वाली। और स्क्वायर वाली वैल्यूज़ आएगी कैसे? जब हम इसका होल स्क्वायर हटाएंगे। तो हम a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके इन दोनों को क्या करेंगे? हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है? दोनों में फॉर्मूला यूज़ हो रहा है a + b का होल स्क्वायर बराबर हमें पता है क्या होता है? a² + 2ab + b²। क्या फॉर्मूला होता है? a² + 2ab + b²। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है अपने पास? साइन। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अपने? साइन स्क्वायर a प्लस 2ab का मान क्या आ जाएगा? 2 साइन a इंटू कोसेक a प्लस b का स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी है? कोसेक। तो a + b का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया तो उसमें साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर का मान कितना आ गया? साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कोसेक a प्लस कोसेक a का कोसेक स्क्वायर a। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से हम इसको सोल्व करेंगे। कोस को क्या आएगा? a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 कोस a इंटू सेक a प्लस b का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर a। सेक स्क्वायर a। ठीक है, इसके बाद आप देखिए साइन स्क्वायर a एंड कोस स्क्वायर a, इन दोनों का जो मान होता है वो कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का मान कितना होता है? 1। इन दोनों को मैंने साथ में रख लिया। उसके बाद 2 वैसे का वैसे ही। अब हमें पता है साइन a इंटू कोसेक a बराबर क्या होता है? 1 होता है। जो पहला फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था व्युत्क्रम वाला, याद कीजिए। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा का मान ज्ञात करना है तो क्या होता है? गुणा वाली संख्या भाग में चली जाएगी, 1 कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है तो 1 साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो साइन a इंटू कोसेक a का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 2 × 1 आ गया प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर a। कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, कोस स्क्वायर को मैंने साथ में लिख लिया। अब क्या आ गया? 2 कोस a इंटू सेक a। 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी क्या होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये देखिए आप साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी क्या होता है? 1 होता है। तो इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर मैंने क्या पुट कर ली? वैल्यू 1। कोस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दी? 1 कर दी। ठीक है, अब ये फॉर्मूले यूज कर दिया मैंने। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या यूज़ किया, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या यूज़ किया, 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ नहीं किया, होल स्क्वायर हटाया, होल स्क्वायर हटाने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों को अपने क्या किया, एक साथ रख लिए, क्योंकि इन दोनों का मान कितना होता है, 1 होता है। दो वैसे का वैसे ही, साइन इंटू कोसेक का मान कितना होता है, 1, कोसेक का फॉर्मूला यूज कर दिया 1 + cot स्क्वायर थीटा। दो वैसे का वैसे ही, कोसेक इंटू सेक का मान कितना होता है, 1, और सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज कर लिया, क्या होता है वो, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब इसको अपने हल कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, 2 का 1 से गुणा किया 2, 1। अब कोट स्क्वायर का मान हमें चाहिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। 2 का 1 से गुणा किया कितना आ गया, 2 + 1 प्लस tan स्क्वायर का मान भी हमें चाहिए, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो अब देखो 2 और 1 कितने हो गए, 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, ये क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गए किसके, राइट हैंड साइड के। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। फिर बता रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि इनको कैसे सॉल्व करना है, आपने साइन और कोस की टर्म में चेंज करके इनको सॉल्व करना है। लेकिन यदि हम इसको साइन में चेंज कर देंगे, इसको कोस में चेंज कर देंगे, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आने का चांस खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें tan स्क्वायर चाहिए और कोट स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर में वैल्यू चाहिए अपने को, तो वो कैसे आएगी, यदि हमारे पास वैल्यूज भी किस में आएगी, स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तभी अपने फॉर्मूला यूज करेंगे ना। तो ये स्क्वायर की वैल्यू आएगी कैसे, जब अपने क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा के इसको हल करेंगे, a + b का होल स्क्वायर लगा के फॉर्मूला हमने हल किया, तो ये अपने पास मान आ गया। मान आते ही फिर हमें पता चल गया कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का मान कितना होता है, 1। इन दोनों को साथ में रख लिया। दो वैसे का वैसे ही, साइन इंटू कोसेक का मान होता है 1, कोसेक का क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर। दो वैसे का वैसे ही, कोस इंटू सेक का मान होता है 1, और सेक स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर a। बाकी हल किया तो क्या आ गया अपने पास, राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 9 नंबर क्वेश्चन इसका, कोसेक a माइनस साइन a सेक a माइनस कोस a बराबर क्या आना चाहिए, 1/tan a प्लस कोट a। तो फिर उसी तरीके से हम किसको सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, तो क्या आनी चाहिए, राइट हैंड साइड आनी चाहिए। ठीक है, कोसेक का फॉर्मूला मैंने यूज किया। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin a। क्या फॉर्मूला, 1/sin a। साइन का फॉर्मूला हमने यूज करना नहीं, तो इसके बटे में क्या आ गया, 1। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos a, और कोस का फॉर्मूला हमने यूज करना नहीं, तो इसके बटे में क्या आ गया, 1। देखो कैसे हल करेंगे इनको, लैस से लेके हल करेंगे, तो साइन और 1 का लैस है कितना आएगा, sin a। साइन को साइन का भाग दिया कितना आ गया, 1, 1 का 1 से गुणा किया 1। साइन को 1 का भाग दिया कितना आ गया, साइन का साइन से गुणा कर दिया, क्या आ गया, sin स्क्वायर a। कोस और 1 का एलसीएम लिया कितना आ गया, cos a। कोस को कोस का भाग दिया कितना आ गया, 1, 1 का 1 से गुणा किया 1। ठीक है, कितना आ गया, 1। अब इसके बाद कोस को 1 का भाग दिया कितना आ गया, कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसका फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर का। बिल्कुल, बटे में क्या है, साइन a वैसे का वैसे ही, गुणा 1 माइनस कोस स्क्वायर a किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर का। तो साइन स्क्वायर a बटे में क्या आ गया, कोस a। अब देखो साइन स्क्वायर a से पावर कट गई, कोस से पावर कट गई, क्या रह गया, कोस a इंटू साइन a। क्या आ गया, कोस a इंटू साइन a। लेकिन अभी भी अपने पास राइट हैंड साइड नहीं आई, तो फिर क्या करें, हम राइट हैंड साइड को भी हल करेंगे, तो उसमें भी मान कितना आना चाहिए, कोस a इंटू साइन a ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब अपने किसको हल करेंगे, राइट हैंड साइड को हल करेंगे।
राइट हैंड साइड को हल करेंगे 1/10A प्लस कोट ए। ठीक है, एक वैसे का वैसे ही, बड़ी लाइन आएगी ये। 10 का फॉर्मूला साइन ए बटे में कोस ए, आपको बताया था किस में चेंज करना है इनको, साइन और कोस में। कोट का फॉर्मूला कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए बटे में साइन ए। ठीक है, एक वैसे का वैसे ही। अब इसको कैसे हल करेंगे, एलसीएम लेके। साइन और कोस का एलसीएम कितना आएगा, साइन ए इंटू कोस ए। साइन और कोस का एलसीएम कितना आ गया, साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, अब ध्यान देना, कोस को कोस का ऐसे भाग दिया तो कोस से कोस कट गया, क्या रह गया, साइन। साइन का साइन से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। प्लस भाग देंगे तो साइन से साइन कट गया, क्या रह गया, कोस। कोस का कोस से गुणा कर दिया, क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब एक बार इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए, एक वैसे का वैसे ही। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और बटे में साइन ए इंटू कोस ए, ये वैसे का वैसे ही। अब देखो बटे में कितनी संख्या होगी, 3 होगी। यहाँ तो फ्रैक्शन में कितनी संख्या है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। अब बटे वाली संख्या कितनी होगी, 4। जब 4 संख्या हो जाती है तो आपको पता है पहली का गुणा किससे करते हैं, चौथी से, और दूसरी का गुणा किससे करते हैं, तीसरी से। तो ये जो पहली संख्या है इसका गुणा किससे करेंगे, साइन ए इंटू कोस ए का गुणा किससे करोगे, 1 से। और दूसरी का गुणा किससे करेंगे, तीसरी से। तो 1 का गुणा किससे किया, 1 से। तो इसको हल किया तो क्या आ गया आपके पास, साइन ए इंटू कोस ए। तो ये क्या आ गई, राइट हैंड साइड हल की तो उसका भी मान क्या आ गया, साइन ए इंटू कोस ए। और लेफ्ट हैंड साइड को अपन हल किया था तो उसमें भी मान कितना आया था, साइन ए इंटू कोस ए। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हल किया था तो अपने पास क्या आ गया था, कोस ए इंटू साइन ए। अब इसको हल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कोस और साइन का फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। फिर हम किसकी तरफ गए, राइट हैंड साइड की तरफ गए। तो राइट हैंड साइड में भी हमने टेन एंड कोट की वैल्यू को किस में चेंज कर दिया, साइन और कोस में। साइन और कोस में चेंज करके इसको हल किया तो अपने पास क्या आ गया, साइन ए इंटू कोस ए आ गया। दोनों ही जो मान है वो क्या आ रहे हैं, आपस में बराबर आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका जो 5th पार्ट है क्वेश्चन का, कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर क्या आना चाहिए, कोसेक ए प्लस कोट ए। लेकिन इसने कंडीशन दे दी, शर्त ये रख दी कि सर्वसमी का कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके हल कीजिए। कहने का मतलब इस पूरी टर्म को, लेफ्ट हैंड साइड को जब अपने हल करेंगे तो सारी टर्म्स को किस में चेंज करके हल करना है, 1 प्लस कोट स्क्वायर में चेंज करके हल करना है। तो कहने का मतलब सारे जो मान है अपने पास वो कौन से आने चाहिए, कोसेक और कोट के मान आने चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, लेकिन समझ के करना है। कोसेक और कोट में इसको चेंज करके अपने क्या करना है, हल करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब अपने हल करेंगे तो एक बार अपने यहाँ पे लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, अब इस देखो इस पूरी टर्म को किस में चेंज करना है, कोसेक और कोट में। कोसेक और कोट में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, अंश व हर दोनों को किसका भाग दे देंगे, साइन का। कैसे, जब कोस बटे साइन हम लिखेंगे तो कोस बटे साइन किसका फॉर्मूला होता है, कोट का। साइन से साइन कट जाएगा। अब 1 बटे साइन किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक का। ये पूरी टर्म किस में चेंज हो जाएगी, कोसेक और कोट में। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, अंश व हर को, अंश व हर को
साइन ए से भाग देने पर, ठीक है, कोस ए को भी किसका भाग दे देंगे, साइन ए का। साइन ए को भी किसका भाग दे देंगे, साइन ए का। 1 को भी किसका भाग देंगे, साइन ए का। ये बटे वाली लाइन, अंश को भाग दे दिया साइन का, अब हर को भी भाग देंगे। कोस ए बटे में क्या आ जाएगा, साइन ए। साइन ए के बटे में क्या आ जाएगा, साइन ए, प्लस माइनस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है। माइनस ए के बटे में भी क्या आ जाएगा, साइन ए। ठीक है, अब हमने साइन एंड अंश व हर को साइन का भाग दे दिया। अंश व हर को किसका भाग दे दिया, साइन का। तो अब देखो कोस बटे साइन किसका फॉर्मूला होता है, कोट का। साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या रह गया, एक बटे साइन किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक का। ये बटे वाली लाइन। कोस बटे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कोट। साइन से साइन कट गया, क्या रह गया, 1 माइनस 1 बटे साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक होता है। अब देखो जो पूरी टर्म थी वो किस में चेंज होगी, कोसेक और कोट में। किस में चेंज होगी, कोसेक और कोट में। अब अपने क्या करना है, इस पूरे सवाल को कोसेक और कोट में ही रहने देना है और इसी से अपने आंसर निकालना है। कौन सा, कोसेक और कोट निकालना है। देखिए ध्यान से समझना, कोसेक प्लस कोट वैसे का वैसे ही, कोसेक ए प्लस कोट ए, इन दोनों को मैंने साथ में लिख लिया। इसके बाद में बचा क्या, -1 बटे में ये वैसे का वैसे ही कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ध्यान देना, हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, कोसेक प्लस कोट, तो वो कोसेक प्लस कोट अपने पास आ गया। इसका मतलब इन दोनों को हमने क्या करना है, खत्म करना है, इन दोनों को अपने हटाना है। जब आपको पहले भी बताया था, जब आपने कोई भी मान हटाना है तो उसमें एक में चेंजिंग करते हैं, चाहे अंश में चेंजिंग करें चाहे हर में चेंजिंग करें। तो अब हम किस में चेंजिंग करेंगे, इस अंश के 1 में चेंजिंग करेंगे। तो इस 1 का मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला यूज कर लूंगा। 1 के फॉर्मूले कितने होते हैं, 3 होते हैं। या तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, या फिर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है 1, या फिर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो अपने को शर्त दे रखी है कि इस पूरे सवाल को किस में चेंज करके हल करना है, कोसेक और कोट में चेंज करके हल करना है। तो हम ये दोनों फॉर्मूले तो यूज नहीं कर सकते, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने किस में चेंज करके हल करना है इसको, कोसेक और कोट में। तो ये भी कोसेक और कोट है। तो अगर इस एक का मैं फॉर्मूला यूज करना चाहूं तो कौन सा कर सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ही यूज कर सकता हूं। ये वाले दोनों फॉर्मूले यूज हम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसने शर्त रखी है इस पूरे सवाल को किस में चेंज करके हल करना है, कोसेक और कोट में चेंज करके हल करना है। ठीक है, तो इस 1 का मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन सा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो एक बार इस सवाल देख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, अंश व हर को किसका भाग दे दिया, साइन का। तो साइन का भाग दिया तो पूरी जो टर्म है वो किस में चेंज होगी, कोट और कोसेक में चेंज होगी। तो कोसेक और कोट को मैंने साथ में रख लिया क्योंकि वो राइट हैंड साइड में आ रहा है। अब क्या बच गया, एक बच गया। इस एक को अपने हटाना है, कैसे हटेगा, तो इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ही यूज कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान देना पूरा। देखो कोसेक ए प्लस कोट ए, ये वैसे का वैसे ही माइनस, अब इस 1 का मैंने फॉर्मूला यूज किया, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए।
क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इस 1 की जगह पे मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। लेकिन उसने शर्त दे रखी है कि अगर आपने फॉर्मूला यूज करना है तो कौन सा करना है, कोसेक और कोट का ही यूज करना है। पूरी टर्म को किस में चेंज करके हल करना है, कोसेक और कोट में चेंज करके हल करना है। ये बटे वाली जो संख्या वो वैसी की वैसी ही रहेगी, +1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब कोसेक और कोट का फॉर्मूला तो यूज करने ही नहीं, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, कंडीशन दे रखी है। अब देखो इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो a का मान कितना है अपने पास, कोसेक a माइनस कोट a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, बटे में वैसे का वैसे ही, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि अगर आपने कोई भी मान कैंसिल करना है तो चाहे आप अंश में चेंजिंग करो चाहे आप हर में चेंजिंग करो। हम किस में चेंजिंग कर रहे हैं, अंश में। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो 1 की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये फॉर्मूले में आ गया, वो क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, अब ध्यान देना, अब देखो ये पूरी एक संख्या है, बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का, और ये पूरी एक संख्या है। तो इन दोनों संख्याओं में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन आ रहा है इसके अंदर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। देखो दोनों में सेम है, तो सेम है तो कॉमन क्या आ गया, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये कॉमन आ गया, कॉमन आ गया। तो बचा क्या, देखो जब कॉमन लेते हैं तो बीच वाली संख्या को क्या करते हैं, भाग देते हैं। कोसेक ए प्लस कोट से कोसेक ए प्लस कोट कट गया, भाग दिया, तो क्या बचा, 1, बीच में चिन्ह किसका, माइनस का। फिर कोसेक ए प्लस कोट से कोसेक प्लस कोट कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1। फिर चिन्ह किसका, इनटू का, वो कॉमन नहीं आ रहा तो वो वैसे का वैसे ही। बटे वाली संख्या भी वैसे की वैसे ही। एक बार फिर देखिए, समझ में नहीं आता जल्दी से ये सवाल। देखो दोनों में कॉमन कितना आ गया, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, दोनों में कॉमन कितना आ गया, कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद फिर दोनों संख्याओं को, जो भी बच जाती है संख्या ये वाली, इन दोनों को क्या करेंगे, कोसेक ए प्लस कोट का भाग देंगे। जब आप भाग दोगे कोसेक ए प्लस कोट को कोसेक ए प्लस कोट का, तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर चिन्ह किसका, माइनस का। फिर जब इसको भाग देंगे फिर क्या आएगा, 1 आएगा, बीच में चिन्ह किसका है, इनटू का। ये वैसे का वैसे ही, क्योंकि इसमें साइन किसका है, माइनस का, और इसमें साइन किसका, प्लस का, तो इसमें से कॉमन नहीं आ रहा, तो ये वैसे का वैसे ही। ठीक है, तो अब अपने को फिर ये इरेज करना पड़ेगा। इसके बाद क्या बच गया अपने पास, कोसेक ए प्लस कोट ए, 1 -1 का कोसेक से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस कोसेक ए। -1 का माइनस कोट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस का कोट ए। बटे में वो संख्या वैसी की वैसी ही। अब देखिए ये दोनों संख्याएं सेम है। कोसेक किसका, माइनस का, कोसेक किसका, माइनस का, 1 किसका, प्लस का, 1 किसका, प्लस का, कोट किसका, प्लस का, कोट किसका, प्लस का। तो ये सेम संख्या, ये दोनों आपस में कट गई, क्या रह गया, कोसेक ए प्लस कोट ए। तो ये क्या आ गया आपके पास है, राइट हैंड साइड। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। मतलब
इस पूरे सवाल में हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, क्योंकि उसने शर्त दी है अगर फॉर्मूला आपने यूज करना है तो कौन सा, कोसेक और कोट वाला ही यूज करना है, क्योंकि पूरे सवाल को किस में चेंज करके हल करना है, कोसेक और कोट में। सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लागू करके वो कहता है इसको हल करिए। तो हमने पूरे सवाल को किस में चेंज कर दिया, कोसेक और कोट में चेंज कर दिया। कोसेक और कोट में जब चेंज किया तब अपने पास क्या बच गया, एक बच गया था। उस एक का मैंने फॉर्मूला अगर लगाना चाहा तो कौन सा लगेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ही लगेगा। तो जब वो उसमें फॉर्मूला लगा दिया, अब कोसेक और कोट का मान हमने चेंज नहीं करना, तो फिर उसको हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो वो क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, फिर इन दोनों में अपने कॉमन लिया तो कॉमन कितना आ गया, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन आ गया। कोसेक प्लस कोट से कोसेक प्लस कोट कट गया, क्या रह गया, एक। फिर चिन्ह किसका है, माइनस का। फिर कोसेक प्लस कोट से कोसेक प्लस कोट कट गया, क्या रह गया, एक। फिर चिन्ह किसका है, गुणा का। ये वैसे का वैसे ही और बटे वाली संख्या भी वैसे की वैसे ही रहेगी। अब -1 का कोसेक से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, कोसेक माइनस कोसेक आ गया, और -1 का माइनस कोट से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, प्लस का कोट। ये दोनों सेम संख्या, ये कट गई, क्या बच गया, कोसेक प्लस कोट। ये क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड की। ठीक है, आपके बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि ये वाला क्वेश्चन करवाइए सर, ये वाला क्वेश्चन करवाइए, तो वो मैंने करवा दिया। अब आप इस वीडियो को देख के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। ठीक है।